ये लोग अगर आज अपोजिशन में होते और ये हादसा किसी दूसरी सरकार के साथ हुआ होता तो अब तक इन्होंने आसमान सिर पर उठा देना था। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मेंटेनेंस इसके अंदर सबसे बड़ा कारण है, और जो वैकेंसीज हैं, खाली पद पड़े हैं, उनको भरा नहीं गया है, वो भी एक कारण है। सिग्नल का भी, अब इसमें सिग्नल के भी, या तो हो सकता है कंप्यूटर में किसी ने छेड़छाड़ की है, या सिग्नल में कोई खराबी आई है एन वक्त में। यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन जो कोरामंगला जा रही थी, इसको लूप लाइन पर भेज दिया गया, ग्रीन सिग्नल मिला है उसको। ये अब देखिए, ड्राइवर, उसका दुर्भाग्य की बात है, उसका ड्राइवर बचा नहीं है, यानी वो उनकी जान चली गई है, लेकिन उससे पहले वो अपने बयान दे चुके थे। ड्राइवर ने ये बयान दे दिया था कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था, और उसी के मुताबिक मैंने आगे गाड़ी को जारी रखा, जो कि लूप लाइन पर चली गई, और लूप लाइन पर पहले से पैसेंजर, ये गुड्स ट्रेन खड़ी थी, और वहां जाकर उससे टकराई है। पीछे से दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो आई है, और उसकी पिछली, गौरामंडला की पिछली बोगियों के साथ वो ट्रेन टकराई है। तो इतना भयंकर हादसा हुआ है, ये हादसा बचाया जा सकता था। अगर आप कहें, वैकेंसीज आपको दे देता हूं, जॉन वाई। नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। उड़ीसा के ट्रेन हादसे से पूरी देश दुनिया के लोग विचलित हो गए हों, क्यों ना हो। जान होती ऐसी है, विदेशों के अंदर जानों को बचाने के लिए बहुत तंत्रों को लगा दिया जाता है, चाहे वह किसी जानवर की हो। आपने बहुत सारे वीडियोस ऐसे देखे होंगे जहां पे कोई एनिमल नहर में गिर जाता है तो हेलीकॉप्टर्स वगैरह तमाम सब सुविधाएं वहां पे मुहैया की जाती हैं। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मलिक साहब है। मलिक साहब, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सुरेंद्र जी। मलिक साहब, उड़ीसा के ट्रेन हादसे को किस नजर से आप देखते हैं, जबकि तमाम अखबारें और सोशल प्लेटफॉर्म्स पे कई लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं, अपोजिशन वाले भी, बीजेपी वाले ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे, जबकि बताया जा रहा है सोशल मीडिया के हिसाब से कि 300 से कई गुना ज्यादा जो है वह मौतें हो गई हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? सुरेंद्र, देखो, मैं आपको बिल्कुल एकदम साफ ईमानदारी से बताना चाहूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं है, राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, मैं ये कहता हूं। लेकिन ये सच्चाई है, ये लोग अगर आज अपोजिशन में होते और ये हादसा किसी दूसरी सरकार के साथ हुआ होता तो अब तक इन्होंने आसमान सिर पर उठा देना था। लेकिन कितनी शर्म की बात है, आज ये तो मैं कहता हूं रेलवे मंत्री ही अकेले नहीं, खुद प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अभी तक प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए था, और यहां तो जमीन इनका जगह ही नहीं है, ना रेलवे मंत्री का जगह है, ना प्रधानमंत्री का जगह है। आप देखिए सुरेंद्र, ये लगातार लापरवाहियां कर रहे हैं ये सरकार। मैं तो ये कहता हूं कि अगर इनका एजेंडा ये है कि देश को बर्बाद करना है, वो एजेंडा ये लेकर आए हैं, तो ये बात कहीं भी गलत नहीं होगी। क्योंकि जब से आए हैं 9 साल पूरे हो चुके हैं, इनके 10वां साल लग गया है, और इस 9 साल में इन्होंने देश को केवल बर्बाद किया। सुरेंद्र, कहीं से भी कोई देश के लिए इसमें अच्छा काम किया हो, ऐसा कोई आंकड़ा देखने को आज तक नहीं मिला है। और उसमें ये भी एक रेलवे का भी जो है ये इसके अंदर शामिल है। यानी इतना भयंकर एक्सीडेंट, एक्सीडेंट पहले भी हुए हैं, बहुत सारे हुए हैं, लेकिन इतना भयंकर एक्सीडेंट शायद, और वो भी चेतावनियों के बाद, ये मेरे ख्याल से अपना पहला है इस सदी का। इस सदी का ये पहला इतना भयंकर जो रेल एक्सीडेंट हुआ है, ये पहला है। लेकिन ना प्रधानमंत्री महोदय को चिंता, ये दिखाने के लिए वहां गए हैं, बैठे हैं जाकर के। अगर ये इतनी तकलीफ जो अब दिखा रहे हैं पहले कर लिया होता, समय से पहले, तो ये हादसा बचाया जा सकता था। सुरेंद्र, ये हादसा नहीं होता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अब देखिए, रेलवे का जो एक मेंटेनेंस होता है, ट्रैक का मेंटेनेंस, उसकी तरफ प्रधानमंत्री महोदय का या रेलवे मंत्री का बिल्कुल जीरो ध्यान है, कोई ध्यान नहीं है इनका। रेलवे ट्रैक का मेंटेनेंस आजकल हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं ये। और इसकी सीएजी की रिपोर्ट दिसंबर 2022 में 23 दिसंबर को पार्लियामेंट में पेश की गई थी, और उसमें ये बताया गया था, सीएजी ने बिल्कुल सीना ठोक के कहा है कि वर्तमान सरकार बिल्कुल रेलवे की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, सेफ्टी की तरफ कोई ध्यान नहीं है, ट्रैक मेंटेनेंस की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है। और ये जो हादसा हुआ है सुरेंद्र, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हालांकि देखिए इसकी रिपोर्ट आनी है, मैंने कोई इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की है, लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं उससे ये साफ साफ लग रहा है कि ये नंबर एक, जो मेंटेनेंस नहीं हुआ है ट्रैक्स का, वो एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2, इसके अंदर फंडिंग जो है लगातार कम की जा रही है।
जो इसके मेंटेनेंस के लिए फंडिंग होता है वो लगातार कम किया जा रहा है। तीसरी बात, मैन पावर की जितनी जरूरत है, मैन पावर ये सरकार बिल्कुल नहीं दे रही है। आपको ध्यान होगा सुरेंद्र, जब प्रधानमंत्री महोदय ये शपथ ली है इन्होंने 2014 में मई में, उससे पहले 2013 से इन्होंने अपने भाषणबाजी जो शुरू की थी, बड़ा सीना ठोक के कहते थे 2 करोड़ नौकरियां मैं हर साल दूंगा। अगर सच में ये 2 करोड़ नौकरियां हर साल दी होती तो रेलवे के अंदर भी आज वैकेंसीज की मतलब ऐसी हालत नहीं होती। आज रेलवे में 3,12,000 13,000 के करीब वैकेंसीज हैं। अगर वो मैन पावर पूरी भर दी होती तो शायद आज अपनी अपनी जगह हर जगह पर मैन पावर पूरी होती तो इस हादसे को टाला जा सकता था। ट्रैक्स का मेंटेनेंस किया होता तो इस हादसे को टाला जा सकता था। देखिए 2018-19 में जो मैं आपके पास आंकड़ा है मेरे पास सुरेंद्र, इन्होंने जो बजट रखा था 9,607 करोड़ का था रेलवे के लिए, इसके लिए जो मेंटेनेंस वगैरह, और उसके अगले साल इन्होंने 2,200 करोड़ कम करके 7,417 करोड़ का बजट रखा। और ताज्जुब की बात यह है, कम तो कर दिया, कम करने के बाद जितना भी दिया है वो भी पूरा खर्च नहीं किया रेलवे ने। ये कितनी शर्म की बात है। अगर उस बजट को भी खर्च किया होता तो शायद ये हादसा टाला जा सकता था। ये बड़ी शर्म की बात है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं सुरेंद्र, ये देखिए प्रधानमंत्री का पद जो है बहुत गौरवान्वित पद होता है और उस पद के खिलाफ मैं एक शब्द भी नहीं कहूंगा, लेकिन उस पद पर बैठा व्यक्ति अगर उसकी मानसिकता देश हित में नहीं है, जनता हित में नहीं है, तो कहने में भी कोई इसमें शर्म की बात नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय को सेफ्टी से कोई लेना देना नहीं है, मानव की किसी जीवन से मृत्यु से इनका कोई लेना देना नहीं है। किनका क्या किसके साथ क्या हादसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये 2 दिन एक दिखावटी आंसू दिखा देंगे। इनका इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इनका लेना देना होता तो ऐसा कभी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता कि इतनी खतरनाक एक्सीडेंट, यानी कि 3 ट्रेन एट ए टाइम 3 ट्रेन टकराई हैं। अब इसमें सही रिपोर्ट तो अभी देखिए अभी आएगी, जांच का जो विषय है ये, और इन्होंने जांच सीबीआई को सौंप दी है। लेकिन ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं मेंटेनेंस इसके अंदर सबसे बड़ा कारण है, और जो वैकेंसीज हैं, खाली पद पड़े हैं उनको भरा नहीं गया है, वो भी एक कारण है। सिग्नल का भी, अब इसमें सिग्नल के भी, या तो हो सकता है कंप्यूटर में किसी ने छेड़छाड़ की है या सिग्नल में कोई खराबी आई है एन वक्त में। यानी जो एक्सप्रेस ट्रेन जो कोरामंगला जा रही थी, इसको लूप लाइन पर भेज दिया गया, ग्रीन सिग्नल मिला है उसको। ये अब देखिए ड्राइवर, उसका दुर्भाग्य की बात है, उसका ड्राइवर बचा नहीं है, यानी वो उनकी जान चली गई है। लेकिन उससे पहले वो अपने बयान दे चुके थे। ड्राइवर ने ये बयान दे दिया था कि मुझे ग्रीन सिग्नल मिला था और उसी के मुताबिक मैंने आगे गाड़ी को जारी रखा, जो कि लूप लाइन पर चली गई। और लूप लाइन पर पहले से पैसेंजर ये गुड्स ट्रेन खड़ी थी और वहां जाकर उससे टकराई है। पीछे से दूसरी एक्सप्रेस ट्रेन जो थी वो आई है और उसकी पिछली गौरामंडला की पिछली बोगियों के साथ वो ट्रेन टकराई है। तो इतना भयंकर हादसा हुआ है, ये हादसा बचाया जा सकता था। अगर आप कहें तो मैं सुरेंद्र वैकेंसीज आपको दे देता हूं जोन वाइज। देखिए इनके अंदर जो रेलवे में जो आज पद खाली हैं, जोन वाइज मेरे पास आंकड़े हैं। सेंट्रल जोन में 28,650 पद खाली हैं। 28,650 पद आज की तारीख में खाली पड़े हैं। ईस्ट कोस्ट में जो है 10,043 हैं और ईस्ट सेंट्रल में 14,723 पद खाली पड़े हैं। ईस्टर्न में 30,143 पद खाली पड़े हैं, नहीं भरा गया है इनको। इसके बाद नॉर्थ सेंट्रल में 18,509 पद खाली पड़े हैं आज की तारीख में। नॉर्थ ईस्टर्न में 14,074 खाली पद हैं। नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर में 15,672 पद खाली हैं। नॉर्दर्न में 38,754 पद खाली पड़े हैं रेलवे में। इसके बाद नॉर्थ वेस्टर्न जो जोन है उसमें 15,184 पद खाली पड़े हैं। साउथ सेंट्रल में 17,068 पद खाली पड़े हैं। साउथ ईस्ट सेंट्रल में 8106 यानी 8,106 पद खाली हैं। साउथ ईस्टर्न में 17,579 पद खाली पड़े हैं। सदर्न में 22,506 पद खाली हैं। साउथ वेस्टर्न में 6,619 खाली पद हैं आज की तारीख में। वेस्ट सेंट्रल में यानी वेस्टर्न जो सेंट्रल है उसमें 11,559 पद अभी भरे नहीं गए हैं, वो भी खाली पड़े हैं।
वेस्टर्न में है 30,476 और इसके अलावा भी कुछ और जगह यूनिट्स हैं इनकी 12,473 पद, यानी कुल मिला के 3,12,941 पद खाली हैं सुरेंद्र आज की तारीख में। अगर प्रधानमंत्री महोदय अपनी जबान पर रहते, अपनी जबान पर सच्चे रहते, 2 करोड़ नौकरियां सच में हर साल देते, तो ये रेलवे के भी पद खाली नहीं रहते। और रेलवे के पद खाली नहीं रहते तो मुझे पूरा भरोसा है इस किस्म के एक्सीडेंट को टाला जा सकता था, क्योंकि मैन पावर होती बराबर, बाकायदा मैन पावर होती और उनका सही ट्रैक्स का रख रखाव होता तो ये हादसे टाले जा सकते थे सुरेंद्र। ये बहुत बड़ी लापरवाही है रेलवे मंत्री की भी, और कुल मिला के मैं तो कहता हूँ सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री महोदय की लापरवाही है और इन दोनों को इस्तीफा देना चाहिए। मैं मांग करता हूँ रेलवे मंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और खुद प्रधानमंत्री महोदय को नैतिक जिम्मेवारी लेकर के, क्योंकि पद तो भरने वाले यही हैं। यहाँ इनकी सरकार में मंत्री कुछ नहीं करते। मलिक साहब क्या कारण है, मलिक साहब क्या कारण है कि देश के अंदर जो घंटा बजाने वाले लोग हैं उनको चार्टर्ड प्लेन से बुलाया जाता है, और अभी इससे पहले पुलवामा जो हादसा रहा था उसके अंदर हमारे तमाम सैनिक भी शहीद हो गए थे और उनको सिर्फ रोड पे भेज दिया जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो दुर्घटनाएं होती है उनको आमंत्रण हम खुद देते हैं? जिस तरीके से आपने बताया कि रेलवे के अंदर बहुत सारी इस वक्त भर्तियां खाली हैं, 3 लाख से ज्यादा भर्तियां खाली हैं और एक आदमी की गैर मौजूदगी की वजह से यह हादसा हो गया है, जिसकी सीबीआई जांच भी दिखाई जा रही है, बताई जा रही है। अगर वहां पे गार्ड नहीं है या वहां पे सिग्नल देने वाला नहीं है, लेकिन इतनी जो ये एक्सीडेंट के अंदर इतनी जाने गई हैं, इसकी जिम्मेवारी किसे देते हैं और क्या कहना चाहेंगे इस तरीके की चीजों को? सुरेंद्र आपने बिल्कुल सही बात कही है कि जो आम इंसान है, जैसे पुलवामा का आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया है। पुलवामा में उस वक्त सेना ने यानी हवाई जहाज मांगे थे, प्लेन मांगे थे, 5 प्लेनों की डिमांड थी। अगर उनको दे दिए गए होते तो वो 44 जवान आज हमारे बीच में होते। लेकिन ये साजिश थी इनके लिए आम इंसान की कोई गिनती नहीं है। आम इंसान की जिंदगी के लिए इनका कोई वास्ता नहीं है। इनको वास्ता है केवल चिकने चुपड़े लोग जो इनके काम आते हैं। ये सैनिकों को अपने काम नहीं समझते हैं, जो इनके लिए फंडिंग करें, जो इनके लिए इधर उधर की जाके बाजारी करें, चोर बाजारी जो भी है, मतलब इनकी नीतियों को जो आगे बढ़ाते हैं वो लोग कोई भी हैं, उनकी हैसियत का कोई लेना देना नहीं है। उनको हर सुविधाएं मिलेंगी इस देश में। आज देश की मानसिकता इतनी खतरनाक हो चुकी है सरकार की, सुरेंद्र आज इतनी बुरी हालत है। अब आप देखिए ये जो हादसा हुआ है इसके बाद अब जो रेलवे लाइनें हैं वो तो बाधित है अभी, और दिल्ली से भुवनेश्वर का किराया 56 से 60 हजार रुपए चार्ज किया जा रहा है। यानी आफत के अंदर भी, विपत्ति के अंदर भी मौके का फायदा उठा करके उससे कमाई की जा रही। कितनी शर्मनाक बात है। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? क्या सरकार जाग रही है या गहरी नींद में सो गई है? पूछना चाहूंगा मैं सरकार से, क्या ये बिना उनके इशारे के हो जाएगा? क्या अगर मैं ये कहूं क्या सरकार की मिली भगत है इस किराए के अंदर? यानी नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, मानवता को बिल्कुल एकदम से शिकार बनाया जा रहा है। ये हो नहीं सकता है कि सरकार को इन चीजों का पता ना हो। प्रधानमंत्री महोदय को विपक्ष की हर चीज नजर आ जाती है, विपक्ष में कोई घटना ना भी हो वो भी इनको दिखाई दे जाती है, और जो वास्तविक घटना है, आम इंसान के साथ घटना है, कोई दुख दर्द है किसी का, वो इनको कभी भी ढोल पीटने से भी इनको दिखाई नहीं देता है। ये बहुत ही खतरनाक तस्वीर है देश की। सुरेंद्र आज देश इतने खतरनाक मोड़ पर है और इतने खतरनाक हाथों में है, जबकि इनके जो अंधभक्त वो चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं देश सुरक्षित हाथों में है। मैं कहता हूं देश सबसे कमजोर हाथों में है आज, सबसे कमजोर हाथों में आज देश है। बहुत खतरनाक दौर से देश गुजर रहा है। इनके सामने आम इंसान की और देशवासियों की, 140 करोड़ लोगों की कोई गिनती नहीं है। उनकी जान माल की इनको कोई चिंता नहीं है। केवल इनको अपने चहेतों की, जो इनके लिए दिन रात एक कर दें, इनको जहाज दें, इनको प्लेन फ्री में घूमने के लिए दें, इनके लिए फंडिंग दें, उनके लिए सब कुछ है इस सरकार के पास। आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है, और ये बड़ी शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। अब देखिए सीएजी ने एक रिपोर्ट दी है सुरेंद्र, सीएजी ने रिपोर्ट दी है पार्लियामेंट में जो पेश की है, उसमें आंकड़े दिए थे उसने 2000, ये वो भी मेरे पास आंकड़े हैं, यानी 2017-18 से 20-21 के बीच में 217 घटनाएं हुई थी, ये रेल दुर्घटनाएं, और उसमें ज्यादातर पटरी से उतरने की घटनाएं हैं। इसके अलावा 2017 से 21 के बीच 4 साल के दौरान में कुल 2017 घटनाएं हुई हैं, 2017 2017, जिसमें
1392 1392 जो घटनाएं हैं, दुर्घटनाएं, वो पटरी से रेल के उतरने की घटनाएं हैं। तो ये शर्मनाक है। कहां जा रहा है पैसा? पहली बात तो इन्होंने, अब देखिए ये पैसा क्या है सुरेंद्र, मैं आपको साफ बता देता हूं, यहां पर पैसा क्यों नहीं लगा रही है, क्योंकि इनको पैसा चुनाव में खर्च करना है। ये हमारे आम इंसान को सुविधा ना दे करके पैसे को राइट लेफ्ट करके उसको जमा करके रखते हैं, क्योंकि अब चुनाव आने वाला है और इनको मालूम है इनकी जमीन खिसक चुकी है, लेकिन पैसे के दम पर, गंदगी के दम पर ये चुनाव जीतने की पूरी कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। तो इस मलिक साहब बीजेपी के तमाम लीडरान ये कह रहे हैं कि इस घटना के ऊपर कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र, ये राजनीति नहीं है। ये देखिए घटना जो हो गई है उसको बोलना तो पड़ेगा, चुप कैसे रह सकते हैं? हाँ, ये प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो घटना हुई है उसमें जितनी से जितने, देखिए जो जिनकी जान चली गई है वो तो चली गई, उनको बचाए, उनका तो खत्म हो गया, लेकिन जो इस वक्त घायल हैं, सबसे प्रायोरिटी हमारी यह है कि उनकी जिंदगी बचाई जाए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उनको बचाया जाए। लेकिन जो कमियां हो रही हैं सुरेंद्र, जो आप ये देखिए ना, ये सरकार, आज जो सरकार जो सत्ता में बैठी है, जब दूसरी सरकारों के टाइम में कोई छोटी सी भी घटना होती थी आसमान सिर पर उठा लेते थे ये तब इनको राजनीति नजर नहीं आती थी, ये भी तो राजनीति करते थे। और आज सही को सही कहना, एक काम गलत हुआ है तो उसको कहना तो पड़ेगा, कैसे नहीं कहेंगे उनको, ये जरूर कहेंगे। राजनीति इन्हीं को नजर आती है, ये जब खुद करते हैं तो इनको राजनीति नजर नहीं आते, दूसरे इनकी गलतियां अगर इनको बताते हैं तो इसमें राजनीति भी नजर आती है, इनको देशद्रोही भी नजर आती है, सब कुछ नजर आता है, अपने अंदर नहीं झांकते हैं। ये बिल्कुल राजनीति नहीं है सुरेंद्र। ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो बदतमीजियां हो रही हैं, उसको कहने में कोई शर्म नहीं है। मैं कहता हूं इस सरकार की मानसिकता, अभी भी देश की जनता से मैं अपील करूंगा, इस सरकार को इनकी औकात दिखाई जाए, वरना आगे आगे देश को ये और बर्बाद करेंगे, और बर्बाद करेंगे। अगर दोबारा 24 में आने की ये कोशिश में लगे हैं, उसी के लिए पैसा इधर उधर, यानी सब कुछ बेच दिया, वो पैसे का कोई हिसाब नहीं है, कोई हिसाब नहीं है। इनका जो पीएम केयर फंड बनाया था कोविड के टाइम, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हालांकि उसका मुझे पता चला है, कहीं किसी ने इसके खिलाफ कोई केस, मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन केस दायर किया है, शायद उसका प्रधानमंत्री महोदय को हिसाब देना होगा। इन्होंने कहा था आरटीआई नहीं लगा सकते, आरटीआई नहीं लगा सकते, इसका मतलब प्राइवेट है। वो प्राइवेट है तो प्राइवेट कैसे किया? प्रधानमंत्री के नाम से कोई फंड प्राइवेट कैसे हो सकता है? प्रधानमंत्री के नाम से कोई फंड है तो वो सरकारी फंड है, और सरकारी है तो वो आरटीआई के दायरे में क्यों नहीं है? उसकी छानबीन क्यों नहीं है? उसका हिसाब क्यों नहीं देंगे? ये इसका एक ही कारण है सुरेंद्र, दुनिया को डरा के रखना है, सबको धमका के रखना है, ताकि इनको कोई टोके नहीं, इनको कोई रोके नहीं, और ये दबा के पैसा अपना एक साइड में करें, और पैसे के दम पर ये दोबारा चुनाव लड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन इनको हमें रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा। 24 में अगर ये आ गए तो देश में कुछ नहीं बचेगा। इस किस्म की घटनाएं, यानी देखिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, वहां परिवार के कई सदस्य थे, उनमें से एक बच गया है, 3 चले गए हैं, किसी के 2 बच के 2 चले गए। इससे दुखद और क्या हो सकता है सुंदर? लेकिन सरकार केवल दिखावा करती है। प्रधानमंत्री महोदय गए हैं वहां, वो केवल दिखावे का विजिट है, मैं ये कह सकता हूं। उनके अंदर दर्द नहीं है, बिल्कुल भी कोई दर्द महसूस नहीं है। अगर इनको दर्द होता तो ये घटनाएं बचाई जा सकती थी। इनके लिए वो काम करते जिसके लिए बैठे हैं। आज वो देश, जब से आप रिकॉर्ड देख लीजिए सुंदर, 9 साल में कोई एक काम ऐसा किया हो जिससे हमारा भाईचारा मजबूत हुआ हो, जिससे देश मजबूत हुआ हो। ये विदेशों में जा करके अपना डंका बजवा रहे हैं, और शर्म की बात है, अमेरिका जैसा देश या ऑस्ट्रेलिया जैसा देश कह रहे हैं कि ये बॉस हैं। बॉस क्यों हैं? क्योंकि ये उनकी बात में बात मिलाते हैं, उनकी हाँ में हाँ करते हैं। क्या उन देशों को नजर नहीं आ रहा भारत की हालात क्या है, भारत में कंडीशन क्या है, बहन बेटी की क्या इज्जत है? यहाँ हमारे महिला पहलवान, जिनके साथ जब वो मेडल लाई थी, प्रधानमंत्री महोदय जंप कर करके आगे आते थे उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए। आज प्रधानमंत्री को वो पहलवान बेटियां हमारी नजर नहीं आ रही हैं। क्या इससे बदनामी नहीं हो रही है? जब कोई और, अगर देखिए, अब राहुल गांधी गया हुआ है, मैं राहुल गांधी के किसी फेवर में या किसी वो बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो अगर अमेरिका में जाके कोई बयान दे रहा है, यहाँ की सच्चाई बता रहा है, तो मैं नहीं समझता हूं उसमें कोई बुराई है। और इनके लोग कह रहे हैं कि ये देश की बदनामी कर रहा है। मैं कहता हूं देश की बदनामी तो जंतर मंतर पर जो पहलवान अभी तक बैठे थे, जिनको खदेड़ दिया गया, इससे है बदनामी। उससे राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसमें क्या बदनामी है? क्या गलत कहा उसने? भारत के अंदर जो हालात चल रहे हैं उसी हालात को उसने कह दिया तो क्या हो गया? वो हालात अगर वो नहीं कहेगा तो भी तो उन देशों को मालूम है। सारी चीजें खबरों में चली जाती हैं, लेकिन उसने तो केवल यहाँ की हालात के बारे में वहां कहा है। लेकिन यहाँ जो बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ये तो देश की इससे बड़ी बदनामी हो नहीं सकती है। देश का आज सर झुका हुआ है, हमारी आंखें झुकी हुई है दुनिया के सामने।
कि देखिए हमारा क्या कह रहा है प्रजातंत्र, क्या है डेमोक्रेसी, और प्रधानमंत्री महोदय मदर ऑफ डेमोक्रेसी बोलते हैं। कितनी शर्म की बात है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी की यह हालत है। बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं है, सीना तान के उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। आज प्रधानमंत्री महोदय गायब है, उनके पास कहीं नजर नहीं आ रही। सुरेंद्र, बहुत दुख की बात है। जी, ये वाकई में बहुत ज्यादा दुख की बात है कि इस तरीके की घटनाएं कभी ना हो। इसके लिए देश की सरकारों को जो है, मौजूदा सरकारों को इस पे तथागत कुछ ना कुछ करना होगा और बहुत जल्दी ही कुछ करना होगा। जिस तरीके से आपने बताया 3 लाख से ज्यादा भर्तियां अभी खाली पड़ी हैं, एक-एक भर्ती को बहुत जल्दी करवा देना चाहिए और इस तरीके के हादसे ना हो, इस पे सरकार को बहुत जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात की मलिक साहब। धन्यवाद सुरेंद्र। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।